जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एबीसी लर्निंग हब में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही शानदार और शानदार टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ब्रह्मांड और सौर प्रणाली। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एबीसी लर्निंग हब, और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ब्रह्मांड और सौर प्रणाली के बारे में। ब्रह्मांड अगर हम कहें तो यूनिवर्स, एंड सौर प्रणाली यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, धैर्य बनाए रखें, बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। चलते हैं, देखते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है आज का। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला अगर हम बात करें तो हमारा है ग्रह। ग्रह, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। आप सबको पता है कि ग्रहों की संख्या 8 है। पहले 9 था, प्लूटो ग्रह भी था, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से और उसे बौना ग्रह का दर्जा दे दिया गया है। दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है जुपिटर, यानी कि आकार के हिसाब से, साइज के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा ग्रह क्या है? जुपिटर है। उसके बाद दूसरा नंबर पे देखें तो सेटर्न है। तीसरा नंबर पे आप देख सकते हैं अर्थ है। चौथा नंबर पे आप वेनस को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेपच्यून को देख सकते हैं, फिर वेनस, यूरेनस है, और फिर मरकरी, मार्स, और इसी तरह से आप 8 ग्रहों को देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बृहस्पति हो गया, ठीक है, शनि हो गया, फिर उसके बाद अर्थ हो गया। इस तरह से जो हमारे ग्रहों का क्रम है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको समझना है कि ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। पहले 9 थी, लेकिन अब ग्रहों की संख्या 8 हो गई है, जिसमें से एक बौना ग्रह था प्लूटो, जिसको हटा दिया गया है ग्रहों की श्रेणी से। तो चलते हैं और देखते हैं आगे कि क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर हम बात करें ब्रह्मांड का, तो ब्रह्मांड के घटक, कहने का मतलब ये है कि हमारे ब्रह्मांड के कितने घटक हैं। उस घटक के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि वो घटक क्या क्या है। ब्रह्मांड में अरबों शामिल है, माने बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले तारे, सितारे हैं, जिसको हम लोग स्टार्स कहते हैं। दूसरा ग्रह है, ठीक है। तीसरा में क्षुद्र ग्रह है। चौथा धूमकेतु है, फिर उल्का है, फिर ठोस गैस कण है। इस तरह से बहुत सारे आकाशीय पिंड है जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, बहुतों को नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन जनरली को हम लोग देख पाते हैं आसानी से। तो ये जो है, ये ब्रह्मांड के घटक है, यानी हम कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्स। तो कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्स है प्यारे दोस्तों। एक एक कर पहले हम सितारे के बारे में देखेंगे, फिर ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। एक एक कर सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसके बारे में बहुत ही रोचक तथ्य। चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तब तक आप इंतजार तो कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आकाश गंगा। अब आकाश गंगा की बात करते हैं कि आकाश गंगा क्या है। ब्रह्मांड में 100 बिलियन से अधिक आकाश गंगाएं हैं। 100 बिलियन समझ रहे? 1 बिलियन मतलब कितना? 100 करोड़ ना। 1 बिलियन मतलब, सॉरी, 1 बिलियन का मतलब 1 करोड़ हुआ। 1 बिलियन माने 1 करोड़ ना। तो 1 बिलियन, सॉरी, रियली सॉरी, 1 बिलियन का मतलब 10 करोड़। ठीक है, उसी जैसे 1 मिलियन में 10 लाख होता है ना, उसी तरह से 1 बिलियन में 10 करोड़। तो एक आकाशगंगा अरबों तारों का समूह है। यानी आकाशगंगा किससे मिलकर बनता है प्यारे बच्चों? तो तारों के समूह से मिलकर के बनता है। तो तारों के समूह को ही हम आकाशगंगा कहते हैं। हमारी खुद की आकाशगंगा गंगा को मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही फेमस है मिल्की वे, और इसमें लगभग 300 बिलियन सितारे हैं। और इनमें से एक हमारा सूर्य भी है, जो कि सबको पता है कि सूर्य क्या है? एक तारा है। सबसे बड़ा ज्ञात आकाशगंगा मिल्की वे से 13 गुना बड़ा है। यानी मिल्की वे जो हमारा है उससे 13 गुना बड़ा मार्केनियन आकाशगंगा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये मार्केनियन आकाशगंगा का फिगर दिखाया गया है, मार्केनियन आकाशगंगा है। ठीक है, और ये जो है हमारा मिल्की वे से कितना गुना बड़ा है प्यारे बच्चों? तो 13 गुना बड़ा है। याद रखिएगा, कितना गुना बड़ा है? 13 गुना बड़ा है। देखिए, चलते हैं आगे। अगर हम बात करें तारामंडल का, तारामंडल, तो आप सबको पता है कि तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तारों के समूह को तारामंडल। देखिए, इसमें कितने तारे हैं आपको स्पष्ट दिख रहा है? 4 3 7 तारे हैं, तो तारों का समूह हो गया। इसमें देखिए 2 4 6 8, इसमें 8 तारे हैं।
ये तारों का समूह, इसमें 5 तारे हैं तो ये भी तारों का समूह हो गया। ठीक है, ये भी तारों का समूह है और इनका नाम अलग अलग है। ये जो फर्स्ट फिगर है इसको कहते हैं ग्रेट बियर, जिसमें 7 तारे होते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा है ओरियन जिसमें 8 तारे होते हैं। और ये हमारा जो कैसियोपिया जो है, कैसियोपिया, इसमें 5 तारे होते हैं। और जो लियो मेजर है इसमें आप देख सकते हैं 3 3 6 और 3 9 तारे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तारों की संख्या जो है वो अलग अलग तारामंडल में अलग अलग होती है। प्यारे बच्चों, अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है वो आपको याद रखना है। कुछ खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं उन्हें तारा कहते हैं, याद रखिएगा। कुछ खगोलीय पिंड हैं, खगोलीय पिंड या हम उसे आकाशीय पिंड कह सकते हैं, जिनका अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, वो तारे कहलाते हैं। और सूर्य भी एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, तारा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सिरियस, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। सिरियस को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। और पृथ्वी के सबसे करीब प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सितारे हाइड्रोजन और हीलियम गैस और धूल के विशाल बादलों से बने होते हैं। आप सबको पता है कि जो सितारे होते हैं यानी जो स्टार्स होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है, हीलियम और प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनता है। उसके अलावा उसमें धूल कण भी बहुत सारे रहते हैं। सुपरनोवा को क्या कहते हैं, मृत्यु का तारा कहते हैं। यह तब होता है जब परमाणु संलयन कोर में नहीं रह सकते हैं। एक तारे बनने वाला सभी भारी तत्व लोहा है, यानी एक तारे में जो बनने वाला सबसे भारी तत्व है वो लोहा है। यानी कि लोहा सबसे भारी तत्व है जो कि तारे का निर्माण करता है। लोहे के परमाणुओं को मिलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, याद रखिएगा कि लोहे को मिलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो हम आपको बताते हैं कि जब एक बार यह बिंदु पहुंच जाता है तो कोर सिकुड़ जाएगा और बाहरी भाग फट जाता है और एक आघात तरंग भेज देता है। उस विस्फोट को सुपरनोवा कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से सुपरनोवा है, माने सबसे बेस्ट है। सुपरनोवा मूल सितारे की तरह 1 अरब गुना उज्जवल हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ग्रह पे। ठीक है, कि आखिर ग्रह होते क्या हैं। देखिए ग्रह के बारे में, आकाशीय पिंडों का अपना ताप और प्रकाश नहीं होता है, इन्हें ग्रह कहा जाता है। ग्रह शब्द का अर्थ है घूमने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इनका अपना प्रकाश नहीं होता है और इनके पास अपना ताप नहीं होता है और इनको ग्रह कहा जाता है। और इसका शाब्दिक अर्थ है घूमने वाला, यानी कि मूव करने वाला। समझ पा रहे हैं आप आसानी से। ठीक है, तो घूमने वाला या मूव करने वाला। ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रह ही दिया गया है। 8 ग्रह हैं, 8 देख लीजिए, 4 इधर है और 4 इधर है। तो 8 ग्रह दिए गए हैं, 8 ग्रह के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उपग्रह क्या होता है, देखिए उपग्रह शब्द का अर्थ है किसी भी चीज का छोटा साथी। जैसे मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो ये मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी का परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा करता है। ठीक है, तो पृथ्वी का चंद्रमा अगर परिक्रमा करता है इसका मतलब चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। किसका उपग्रह है दोस्तों, तो पृथ्वी का उपग्रह है, याद रखिएगा। ठीक है, अनेक उनके अर्थ के लिए सच है, ये उपग्रह अपने ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं और सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यानी कि ग्रह के भी चारों ओर घूमेगा और सूर्य के भी चारों ओर घूमेगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए चंद्रमा जो है वो किसका उपग्रह है प्यारे दोस्तों, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर और पृथ्वी के साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे 2-3 फैक्ट बना, जो कि आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। अंतरिक्ष में एक बड़ा चट्टानी भाग सूर्य के चारों ओर कक्षा में पाया जाता है। सूर्य के चारों ओर जो कक्षा होता है सूर्य का, उसमें पाया जाता है, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे पिंडों का एक झुंड है जो सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे पिंडों का एक झुंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आप फिगर की सहायता से समझ सकते हैं कि ये जो पहला है ये उल्का पिंड का फिगर दिया गया है, ये दूसरा उल्का का है और ये तीसरा टूटा हुआ तारा का फिगर दिया गया है। बहुत ही बारीकी से इसके बारे में आप समझ सकते हैं।
सूर्य के चारों ओर की कक्षा में बहुत छोटी चट्टानें या कण होती हैं, उसको उल्का पिंड कहते हैं। उल्का, यदि एक उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और वाष्पीकृत हो जाता है तो उसे हम उल्का कहते हैं। टूटा हुआ तारा, यदि एक छोटा सा क्षुद्र ग्रह या बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी की सतह पर भूमि के माध्यम से अपने उग्र मार्ग से बच जाता है, इसे टूटा हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, इसे टूटा हुआ तारा कहते हैं। अब हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, सोलर सिस्टम के बारे में। हमारे सौर मंडल में क्या है? ग्रह और अन्य वस्तुएं सूर्य के चारों चक्कर लगाती हैं चारों ओर, और ये केंद्र में सूर्य के साथ सौर प्रणाली बनाते हैं। सौर प्रणाली में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं शामिल हैं। पहला है एक तारा, जिसको सूर्य कहते हैं। ग्रह है दूसरा, जो सूर्य के चारों घूमते हैं। फिर उपग्रह है, जो ग्रहों के चक्कर काटते हैं, चारों ओर घूमते हैं। दोस्तों, अब अगर हम बात करें सूर्य के बारे में तो ध्यान से समझिए, सूर्य के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और इसका वजन लगभग 2 गुने 10 के पावर 27 टन है। ये 2 गुने 10 के पावर 27 लिखा हुआ है ना, टन में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है कि सूर्य के कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कोर का मतलब उसका जो बाहरी है, ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाला, ये कोर है इसका। तो ये कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी का 1/4 है। यानी घनत्व का बात करें हम तो पृथ्वी के घनत्व का लगभग 1/4 है। इसकी संरचना में 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम पाया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम से बन के मिल करके बना हुआ है कौन? सूर्य बना हुआ है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की जबरदस्त गति से यात्रा करता है। इस गति से भी सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेती हैं। सबको पता है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत परमाणु संलयन है। आप सबको परमाणु संलयन पता है? नहीं पता है तो अगले वीडियो में हम बताएंगे, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के छोटे नाभिक हीलियम परमाणु में एक रूप हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से एक रूप हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसको, इस पार्ट को। फिर अगर हम बात करें तो देखिए, सूर्य की ऊर्जा का परमाणु संलयन होता है इस तरह से। ये हमारा प्रोसेस था, पार्ट था। सूर्य के आंतरिक भाग के बारे में अगर हम बात करें तो सूर्य के मध्य भाग को कोर के रूप में जाना जाता है। सूर्य का बाह्य प्रभा मंडल प्रकाश क्षेत्र है, उस पर गहरे दाग को सूर्य कलंक के रूप में जाना जाता है। वर्णमंडल अगली परत को कहते हैं। इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश तत्व हैं, लेकिन वे वाष्प की स्थिति यानी कि भाप की स्थिति में है। सौर प्रमुख प्लेटें, जिसमें वर्णमंडल से ऊपर उठता है। सूर्य एक परमाणु संलयन नामक प्रक्रिया से अपने मूल में अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन कण इतने दबाव में होते हैं कि वे मिलकर हीलियम बनाते हैं। यह क्रिया या प्रक्रिया कोर में भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करती है। परिमंडल, सूर्य का वायुमंडल गैसों और प्लाज्मा से बना है, जो अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है। आप देख सकते हैं ये सूर्य का जो है भाग है, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये वाला देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको सबसे इनर कोर बोलते हैं। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट को बोलते हैं रेडिएटिव जोन, और ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये इस पार्ट को बोलते हैं कन्वेक्शन जोन। ठीक है, फिर अगर देखें तो इस साइड वाला ये पार्ट जो है, इसको बोलते हैं सब सरफेस फ्लोज। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ना, इसको देख पा रहे हैं, आपको कलर हम चेंज करके दिखाते हैं। ये वाला पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट को फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो धब्बा जैसा है, इसको सन स्पॉट कहते हैं। ठीक है, कोरोना भी उसको कहते हैं, सन स्पॉट कहते हैं। फिर ये फैकुलट कोरोना को दिखाया गया है, प्लेज को दिखाया गया है, इसी तरह से क्रोमोस्फीयर को दिखाया गया है। यानी कि टोटल का टोटल भाग जो है वो एक तरह से पूरी तरह से दिखाया गया है। किसका? दोस्तों, ग्रहों के बारे में अब हम पढ़ते हैं, लेकिन ग्रहों के लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तब तक हमें इजाज़त